नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द हॉन्टेड शैडोज में आपका स्वागत है और आप आए हैं डरावनी कहानियों की दुनिया में जिसे आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। यह एक नया चैनल है जिस वजह से मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना समय खोए हम शुरू करते हैं आज की यह रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। यह कहानी रमेश की है, जब वह बेंगलोर से वापस अपने गांव अलीबाग जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बेंगलोर से पुणे के लिए ट्रेन पकड़ी। सफर काफी लंबा था, मगर अकेले सफर करते हुए भी रमेश को कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। फिर जब उनकी ट्रेन पुणे जंक्शन पर पहुंची तो वक्त हो रहा था दोपहर के 4 बजे का। अब उन्हें यहां से मुंबई वाली बस पकड़नी थी। खैर, बस तो मिल गई, मगर बस आधे रास्ते पहुंचते ही बिगड़ गई, जिस वजह से उनका बहुत सारा समय रास्ते में ही खराब हो गया। और फिर जब बस ने उन्हें मुंबई बस स्टेशन छोड़ा तो वक्त हो रहा था रात के 12 बजे का और उन्हें अभी भी काफी दूर जाना था। मगर अब उन्हें मुंबई से अलीबाग के लिए कोई सवारी मिलने वाली नहीं थी। अब रमेश इस सोच में पड़ गए कि वह रात कहां बिताएं। ऐसे खुले में रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त अक्सर आपके आपराधिक तत्व वालों की नजर शहर से लौट रहे लोगों पर रहती थी और मौका पाते ही उन्हें लूट लिया जाता था। और तो और कभी कभी लूटमार में लोगों की जान तक चली जाती थी। रमेश इन्हीं सब कारणों के चलते वहां नहीं रुकना चाहते थे। तभी उनकी नजर एक रिक्शे वाले पर पड़ी। रमेश ने उस रिक्शा वाले को आवाज देकर रोका। जब रिक्शा वाला उनके पास पहुंचा तो रमेश ने कहा, अरे भैया, अलीबाग चलोगे क्या? इस पर रिक्शा वाला मुस्कुराते हुए बोला, क्या महाराज, क्या बात कर रहे हो? ये रिक्शा है, कोई गाड़ी नहीं है। इतनी दूर भला कैसे जाएंगे, आप ही बताइए। इस पर रमेश लंबी सांस लेते हुए बोले, हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। ये बोलकर रमेश पीछे पलटे ही थे कि रिक्शा वाले ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, अगर आप कहो तो मैं आपको आपकी बिरादरी में छोड़ देता हूं। वैसे भी इतनी रात गए, यहां पर ठहरना ठीक नहीं है। ये बात सुनकर रमेश को भी लगा, बात तो सही है। ये सोचकर रमेश वापस मुड़े और रिक्शा वाले को बोले, भैया ठीक है, तुम आज हमारा रुकने का इंतजाम करा दो, कहीं पर भी तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर रिक्शा वाले ने कहा, हाँ, आप बैठो रिक्शा में, मैं आपको बगल के गांव में ले चलता हूं, वहां पर किसी से आग्रह कर लीजिएगा। यह बोलकर रिक्शा वाला रमेश को बस स्टेशन से बगल के गांव में ले गया। मगर उस गांव में रमेश को किसी भी आदमी ने अपने घर में पनाह नहीं दी, जिससे रमेश बहुत निराश हो गए। रमेश को परेशान देखकर उस रिक्शा वाले ने उनसे कहा, अगर आपको सही लगे तो आप मेरे घर रुक जाइए, मैं यहीं पास में ही रहता हूं। ये सुनते ही रमेश ने उस रिक्शा वाले से कहा, अरे ये तो बहुत बढ़िया होगा, आप मुझे अपने घर ही ले चलो। रमेश की बात सुनकर उस रिक्शा वाले ने अपना रिक्शा अपने घर की तरफ मोड़ लिया। रमेश लंबे सफर के चलते काफी थक चुके थे, तो अब थकान के चलते उनकी आंखें भी भारी हो रही थीं। पर रमेश ने अपने आप को किसी न किसी तरह जगाए रखा था, मगर वह ज्यादा देर तक वह अपने आप को जगाए नहीं रह पाए और रिक्शा में बैठे बैठे ही उनकी कब आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि वह कसारा घाट के रास्ते पर है, जबकि उन्हें तो रिक्शा वाले के घर जाना था। रमेश ने तुरंत ही रिक्शा वाले से कहा, अरे भैया, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर जाना था, तो यह तुम कसारा घाट क्यों ले आए? रमेश ने इतना कहा ही था कि रिक्शा वाले ने अपना सर पीछे घुमाते हुए यानी आवाज में कुछ अजीब सी बात बोली जो उनके समझ में नहीं आई, पर वह आवाज बड़ी ही डरावनी थी। रमेश उसका उल्टा घूमा हुआ सर देखकर इतना डर गए कि वह तुरंत ही चलते रिक्शा से नीचे कूद पड़े और वहां से चिल्लाते हुए भागने लगे। मगर जिधर भी रमेश भागते, वह रिक्शा वाला एकदम से रमेश के सामने प्रकट हो जाता। मगर इतने खौफनाक मंजर के बावजूद रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार भागते ही रहे और कसारा घाट में भागते भागते वहीं के एक दुर्गा मंदिर तक पहुंच गए।
कसारा घाट में एक बहुत पुराना दुर्गा मंदिर है जिसकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है। रमेश उसी दुर्गा मंदिर में रात भर बैठे रहे। वह रिक्शा वाला भी उन्हें मंदिर की कुछ ही दूरी पर बार बार नजर आता, मगर वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। खैर, किसी तरह रात बीती और सुबह हुई, तब जाकर वह मंदिर से बाहर निकले और उनका सामान भी ही पड़ा मिला जहां से वह उस रिक्शा से कूदे थे। इस तरह रमेश का सन 2001 का सफर बेहद ही रोमांचक पूर्ण बन गया, जिसका किस्सा वह पूरे गांव वालों को आज भी बड़े चाव से सुनाते हैं। वह रिक्शा वाला कौन था, न तो रमेश को कभी यह पता चला और ना ही उन्होंने यह कभी जानने की कोशिश की। उनके लिए तो उस रात उनका बच जाना ही सबसे बड़ी बात थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें, ताकि मैं रोज आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूं।